मैं सुमन हूँ और यह कहानी मेरी है। मेरी जिंदगी की, मेरे संघर्ष की, मेरे अकेलेपन की और उस सच्चाई की जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। मैं जिस गांव से आई थी, वहां सपने बहुत छोटे होते हैं। लड़कियों को सिखाया जाता है कि ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, ज्यादा बोलना तो और भी नहीं। मैं पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मुझे ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता। पिताजी खेतों में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। मैं जानती थी कि अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। जब शहर जाने का मौका मिला, तो दिल डर से भी भरा था और उम्मीद से भी। डर इस बात का कि मैं वहां अकेली रह पाऊंगी या नहीं, और उम्मीद इस बात की कि शायद वहां मेरी पहचान सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन बनकर नहीं रह जाएगी। शहर पहुंचते ही सब कुछ अजनबी लगा। लोग, रास्ते, इमारतें, सब इतने बड़े कि मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। उसी समय मेरी सहेली अनिता मेरे काम आई। हम पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उसकी जिंदगी मुझसे बिल्कुल अलग थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सोच खुली हुई थी और दुनिया को देखने का नजरिया भी। अनिता ने कहा, सुमन, तू मेरे साथ रह ले जब तक सेठ नहीं हो जाती। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं मान गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी की रफ्तार मेरी सोच से बहुत तेज है। उसका बॉयफ्रेंड अक्सर आता था, कभी दिन में, कभी रात में। मुझे अजीब लगता था, लेकिन मैं चुप रहती थी, क्योंकि मैं उसकी एहसानमंद थी। रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल होती थीं। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रहती और सोचती रहती कि क्या मैं भी कभी अपनी शर्तों पर जी पाऊंगी, या मेरी जिंदगी बस समझौते करते करते ही बीत जाएगी। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक ऑफिस में काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, लेकिन वह आजादी की पहली सीढ़ी थी। फिर भी अनिता के कमरे में रहना मुझे भारी लगने लगा। मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया। रात रात भर ऑनलाइन काम करती रही। थकान होती थी, लेकिन मन में एक ही सोच थी, अपना कमरा। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। पुराना था, छोटा था, लेकिन मेरा था। उस रात मुझे पहली बार सुकून की नींद आई। अकेलापन फिर भी था। ऑफिस से लौटकर सन्नाटा मिलता। कभी कभी दिल चाहता कि कोई हो जो मेरे लौटने का इंतजार करे। एक शाम मैं टहलते हुए सड़क से गुजर रही थी। लोग अपने महंगे कुत्तों को घुमा रहे थे। हर कुत्ते के गले में कॉलर था, हाथ में पट्टा था, और मालिक के चेहरे पर अजीब सा गर्व था। उसी पल मेरे मन में आया, काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता। अगले ही दिन एक हादसा हुआ। एक छोटा सा कुत्ता सड़क पर गाड़ी की चपेट में आ गया। उसकी चीख मेरे दिल को चीर गई। लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मैंने बिना सोचे उसे उठाया और क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी टांग टूट गई है, लेकिन वह बच जाएगा। मैंने उसे अपने कमरे में ले आने का फैसला किया। मैंने उसका नाम रखा, सागर। उसकी आंखों में गहराई थी। शुरुआती दिन मुश्किल थे। मैं ऑफिस से लौटते ही उसके पास बैठ जाती, दवा देती, पट्टी देखती। वह धीरे धीरे मेरी आवाज पहचानने लगा। जब भी मैं दरवाजा खोलती, उसकी पूंछ हिलने लगती। कमरा अब खाली नहीं लगता था। रातों को मैं उससे बातें करती, अपनी थकान, अपने डर, अपने सपने। वह चुपचाप सुनता रहता। कुछ हफ्तों में उसकी टांग ठीक हो गई। मैंने पहली बार उसे बाहर टहलाया। लोग कहते थे, अच्छी नस्ल है। मैं मुस्कुरा देती, उन्हें क्या पता था। मैंने उसका वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया, बस ऐसे ही। लेकिन कमेंट आने लगे। लोग उसकी कहानी जानना चाहते थे। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उसकी समझदारी के, उसकी ट्रेनिंग के, उसकी मासूम हरकतों के। किसी ने लिखा, इसे ट्रेनिंग दिलाओ। मैंने मेहनत बढ़ा दी। नींद कम हुई, काम ज्यादा हुआ, लेकिन सागर का दाखिला ट्रेनिंग सेंटर में करवा दिया। हर सुबह उसे छोड़ती और शाम को ले आती। वह और समझदार हो गया, आत्मविश्वासी हो गया। यूट्यूब से कमाई शुरू हुई। मैंने वही पैसे उसी पर लगाए। अच्छा, खाना, कपड़े, देखभाल। मैं चाहती थी कि उसे कभी यह महसूस न हो कि वह कभी सड़क का कुत्ता था। समय के साथ उसका व्यवहार बदला। वह बेचैन रहने लगा, बार बार बाहर जाने की जिद करने लगा। एक दिन टहलते समय उसने दूसरी कुतिया को देखकर पट्टा खींचा। मैं डर गई थी।
मन में गलत ख्याल आए, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने डॉक्टर और ट्रेनर से बात की। तब समझ आया कि यह उसकी प्राकृतिक अवस्था है, जिसे सही समझ और सही माहौल चाहिए। मैं उसे फार्म ले गई, विशेषज्ञों के पास। जब वह लौटा तो फिर से शांत था। उस दिन मैंने सीखा कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, समझ भी जरूरी होती है। यहीं से मेरे भीतर वह बीज अंकुरित एक हुआ। मैंने सोचा, अगर एक सागर की जिंदगी बदल सकती है तो और भी बदल सकती है। मैंने लोगों के साथ मिलकर आवारा कुत्तों के लिए काम शुरू किया। घायल कुत्ते, बीमार कुत्ते, डरे हुए कुत्ते, सबको जगह मिली। सागर इस काम का चेहरा बन गया। वह दूसरे कुत्तों के पास जाता, उन्हें डराता नहीं, भरोसा देता। एक दिन अनिता मुझसे मिलने आई। उसने फार्म देखा, सागर को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना कुछ कर लेगी। उस रात मैं देर तक सोचती रही, अगर मैं तब डरकर वहीं रुक जाती तो क्या ये सब होता। आज भी जब मैं सड़क पर किसी कुत्ते की आंखों में देखती हूँ तो मुझे सागर की पहली नजर याद आ जाती है, दर्द में लेकिन उम्मीद से भरी हुई। सागर अब अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाता है, अपना सिर मेरी गोद में रख देता है। मैं समझ गई हूँ कि अमीरी और गरीबी सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है, लेकिन प्यार वह चीज है जो हर फर्क मिटा देती है। अगर हम किसी की जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते, तो हमें उसे और बुरा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सुमन हूँ और यह मेरी कहानी थी। एक लड़की की, एक कुत्ते की और उस रिश्ते की जिसने मुझे इंसान होना सिखाया। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको भी इसी तरह की कहानी सुनना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की कहानियां सुनने को मिलेगी। चलिए, फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।